नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? ये बात किसी से ना कहना। फिलहाल सबसे बड़ी मुलाकात की बात हम कर रहे हैं, और इस मुलाकात में क्या बात हुई इसका पता तो शायद बाद में चलेगा, क्योंकि मुलाकात अभी जारी है। लेकिन इस मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। बात तो सिर्फ एक पार्टी की है, यानी समाजवादी पार्टी की, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता आजम खान की मुलाकात हो रही है। लेकिन इस मुलाकात से पहले इतनी चर्चाएं हुई, और इस मुलाकात को लेकर के इतनी उम्मीदें समर्थकों को है, और इसको लेकर के राजनीतिक विश्लेषकों की इस मुलाकात पर इतनी नजर है कि इसकी बातें खूब हो रही हैं। दरअसल 23 महीने जेल में बिताने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान साहब बाहर आ गए। अब ऐसे में उसी दिन से इस बात की चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव जब उनसे मिलेंगे तो क्या बात होगी, क्या आजम खान का सियासी ठिकाना अब बदल जाएगा, और अगर समाजवादी पार्टी में रहते हैं तो क्या उनकी वही जगह रहेगी जो पहले थी। लेकिन ये सब कयास और अटकलें होती रही। इस बीच कई स्थितियां साफ हो गई। वो ये आजम खान साहब ने साफ कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे। हालांकि शुरू में उन्होंने इस बात को लेकर के अपने अंदाज में ये बात कही थी कि पहले वो सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद वो देखेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने ये कह दिया बीएसपी में जाने के सवाल पर कि वो बेवकूफ तो है, लेकिन इतने बेवकूफ नहीं है। उसके बाद इस बात को लेकर के स्थिति साफ हो गई। लेकिन अब जब इस मुलाकात की चर्चा हुई तो अखिलेश यादव के आने से पहले ही उन्होंने एक बड़ी शर्त लगा दी। वो शर्त ये कि उनके परिवार में उनके अलावा कोई और अखिलेश यादव की मुलाकात के समय नहीं रहेगा, यानी उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल आजम। अब ये दोनों खाली पत्नी और बेटे ही होते तो बात अलग थी। एक पूर्व विधायक हैं, एक पूर्व सांसद हैं, तो ऐसे में उस मुलाकात में वो क्यों नहीं होंगे, ये बात चर्चा में आई। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अखिलेश यादव से मिलूंगा और किसी से नहीं। हाँ, अखिलेश यादव की सिक्योरिटी आ सकती है। उनका इशारा साफ तौर पर किशोर था, ये सबको पता चल गया, क्योंकि रामपुर के जो सांसद हैं मुहिबुल्लाह नदवी, उनको लेकर के पहले भी उनकी नाराजगी या ना इत्तेफाकी रही है। ऐसे में ये मुलाकात हो रही है। 1.5 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। क्या है इस मुलाकात के मायने, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान, हमारे साथ गिरीश पांडे जी अभी जुड़े हुए थे, फिर जुड़ेंगे, और हमारे साथ मनमोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो सबसे पहले मनमोहन जी, ये जो मुलाकात हो रही है, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? ये बात किसी से ना कहना। अब किसी से वो कहते हैं कि नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आपको लगता है क्या बात हो रही होगी? देखिए, जो जो आजम साहब हैं, उनका अंदाज़े बयां कुछ डिफरेंट ही होता है। ये बात आप भी देख रहे होंगे और हम भी 3 दशक से ज़्यादा समय से आजम साहब को देख रहे हैं। और 23 महीने की जेल काट के, यूँ तो कुल 5 साल जेल में रहे, मगर 23 महीने की जेल काट के 23 सितंबर को जब हाई कोर्ट के रिहाई के बाद उनका वो गए, तो उन्होंने एक बात, किसी ने पूछा, मीडिया ने, तो उन्होंने कहा कि मैं यदि बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं बड़ा होता तो बड़े बड़े नेता मुझे लेने आते। यहाँ से ही उन्होंने अपनी बात को इस अंदाज में कहा कि वो सीधे सीधे एक वो ख्वाहिशमंद है कि वो अपनी बात को जैसे कहते थे उसी अंदाज में कहा कि कोई वाणी पर उनके फर्क नहीं। अब अखिलेश यादव ने तमाम कयास लगे कि बसपा में जाएंगे, ये जाएंगे, हालांकि जैसा कि आपने बताया था, उन्होंने उसको खारिज ही कर दिया। अखिलेश यादव ने भी तत्काल कोई बात नहीं करके 2 दिन बाद अखिलेश यादव ने अपने जाने का कार्यक्रम बनाया, और 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर हुई, और आज इस बात को लेकर के अखिलेश यादव सीधे गए। अब इसमें भी एक सांसद, आजम साहब ने रामपुर के सांसद को लेकर पेच फंसा दिया, और अखिलेश यादव लखनऊ से रामपुर के सांसद नदवी साहब को लेकर के गए, मगर शर्त चूंकि की अकेले ही मिलेंगे, तो बरेली में उनको छोड़ करके अखिलेश यादव को रामपुर तक का सफर तय करना पड़ा। और जौहर यूनिवर्सिटी जो विवादों में है, जो भी है, जिसकी वजह से आज आजम साहब के ऊपर तमाम तरह की चीजें हैं, वो वहां हेलीपैड पे उतरे, और वहां आजम साहब अकेले नेता थे जिन्होंने उनका स्वागत किया। खैर मकदम करने के बाद अखिलेश की गाड़ी में ही आजम साहब बैठ करके गए, और रामपुर स्थित जब उनके घर पहुंचे हैं तो बंद कमरे में सिर्फ अखिलेश यादव और आजम साहब।
अब आजम साहब के क्या ग्रीवांसेस हैं, वो अकेले में अखिलेश यादव जी से ही बात करना। हालांकि मैं यहाँ आपको बता दूं कि इसके पहले भी जब जेल से वो रिहा हुए थे, तो वो जब सर गंगाराम में अपना उपचार करा रहे, तो अखिलेश यादव उनसे मिले थे, 3-4 घंटे उनकी मुलाकात हुई थी। उस दरमियान हालांकि आजम साहब की पत्नी, उनके बेटे और तमाम लोग मौजूद थे, मगर आज की मुलाकात आजम साहब ने इस पर शर्त लगा दिया, क्योंकि आजम साहब रामपुर के जो सांसद है मौजूदा, उनसे कहीं ना कहीं उनकी नाइतकाफी है, और नाइतफाकी को लेकर के उन्होंने कहा मैं तो जानता ही नहीं कौन यहाँ से सांसद है। अब वो कहीं कोई विषय बात रही होगी, जो कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यो कोई बेवफा नहीं होता वाली बात है। तो अब ये तो सपा ने उनको कैंडिडेट बनाया, वो सांसद जीते रामपुर से, तो इस तरह की है। तो अब क्या बात हुई बंद कमरे में दो लोगों के बीच में, क्या बात हुई, या तो ये आजम साहब बता पाएंगे या अखिलेश यादव, या ऐसा है कि हम और आप जो बंद फाइलों का भी मजमू को भांपते हैं, बंद लिफाफे को देख भांप लेने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि आगे की चलते बातचीतों में कुछ आएगा, उससे हम लोग रेफरेंस ड्रा करेंगे। मगर इतना तो तय है कि आजम साहब अपनी जो भी ग्रीवांसेस इस 23 महीने के अंदर या 5 साल के अंदर जेल के अंदर रही होंगी, जो इनके गैर मौजूदगी में जिनको टिकट मिल गया होगा, उनको सांसद बन गए, वो नाराजगी है। रामपुर में चूंकि उनकी ही मर्जी चलती है, वो उनकी मर्जी के खिलाफ नकवी साहब टिकट पा गए। आपको बता दें कि वहां के लोगों ने पर्चा भी दाखिल कर दिया था सपा कैंडिडेट के खिलाफ, बाद में खैर वो विड्रॉल हुआ या वो खारिज हुआ पर्चा। तो इन सारी परिस्थितियों में आजम साहब आज भी अपना अपर हैंड रखना चाहते हैं, और यहाँ अखिलेश यादव की संवेदनशीलता और विनम्रता, आप इसको कह सकते हैं कि वो आज भी आजम खान को वही सम्मान देते हैं जो उनके पिता मुलायम ये सिंह के समय में ये था। ये अखिलेश यादव की बातों में देखने को मिला है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, आपकी बात से एक बात साफ है कि गिले शिकवे जो उनके रहे वो उनको अखिलेश यादव के सामने रखेंगे। गिरीश जी, अभी मनमोहन जी ने कहा, मशहूर शायर बशीर बद्र का शेर है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन राजनीति में कई बार बेवफाई इस वजह से भी होती है कि जो आगे की मंजिल है वो आसान हो जाए। खैर, अभी बेवफाई की बात नहीं है, अभी तो आजम खान साहब कितना अखिलेश यादव के साथ सामंजस्य करते, और अखिलेश यादव ने पहला ही संकेत दे दिया है, क्योंकि उनकी जो शर्त थी कि वो अकेले मिलेंगे, इसको पूरा किया है अखिलेश यादव ने। अभी की स्थितियों में ऐसा लग रहा है कि वो अकेले पहुंचे हैं, और हालांकि अभी मुलाकात चली रही है, तो तस्वीरें क्या सामने आती हैं मुलाकात के बाद की, ये तो और बात है। लेकिन पहली जो शर्त थी, या हम कह सकते हैं कि आजम खान साहब का मान उन्होंने रखा है, उनकी बात उन्होंने रखी है, उससे क्या लग रहा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है समाजवादी पार्टी में, कम से कम इस मोर्चे पर। शिल्पी जी, जैसे ये जो इन्होंने जो शर्त रखा है ना, ये सिर्फ चर्चा के लिए रखा है। वहां पे भी जाते और आजम खान अखिलेश यादव से कहते कि हमको आपसे मिलना है, तो भी आराम से, ये सामान्य कर्तव्य है कि दो बड़े लोग मिल रहे हैं, मिलना अकेले चाहते हैं तो मिल लेते। तो ये तो सिर्फ चर्चा के लिए। अब बाकी रही आजम खान के राजनीति की बात, तो कहीं से कोई बेवफाई नहीं है, ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है। कोई चारा नहीं है आजम खान के पास, और अखिलेश यादव भी यही चाहेंगे कि आजम खान जैसा मुस्लिम नेता जिसका एक जनाधार है पूरे देश में और खास करके उस इलाके में से है, वो हमारे साथ ही रहे। क्या आप सोचती हैं आजम खान अगर अलग रास्ता ले लेते हैं तो आज के राजनीति में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो कैडर, उसके बाद संसाधन, उसके बाद प्रबंधन। इन तीनों के बाद नंबर आता है कि आपका कद बढ़ना है तो वोट किसका चाहिए। तो सिर्फ आप मुस्लिम वोट से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उसमें भी बिखराव आ चुका है। एक ओवैसी है, वो भी वोट काटते हैं। दलितों के वोट को लेकर के देख ही रही हैं आप, मायावती कितने साल के बाद जागी हैं, कल रैली कर रही हैं, इतनी भीड़ आएगी उतनी भीड़ आएगी। पिछड़ों के वोट को भी लेकर के आपस में होड़ मची है। तो आप कहां से लोगों को जोड़ेंगे, आप जोड़ नहीं पाएंगे ना। तो रहना तो साथ में ही है, बस ये है कि किस स्थिति में हम रहेंगे। आजम खान यही चाहते हैं कि मेरी खासम खास स्थिति बनी रहे।
बस बिल्कुल सारा खेल यही है। बिल्कुल जो खास स्थिति थी मुलायम सिंह यादव जी के समय से वो हम सब ने देखी है कि किस तरह से वो अपनी बात मनवाते थे, किस तरह से दबाव उनका रहता था और किस तरह से अपने दबाव की राजनीति वो पार्टी के अंदर रहते हुए ही करते थे। मनमोहन जी ये सारी बातें तो हम लोगों ने देखी हैं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव वहां पहुंचे, जब वो जौहर यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर आजम खान उनको लेने के लिए पहुंचे, जिस तरह से दोनों हाथ पकड़ करके गए, एक ही गाड़ी में बैठ करके आजम खान के आवास पर पहुंचे। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर आपको क्या लगता है, ये तो एक दबाव था कि कोई और ना आए साथ में, क्योंकि इशारा किशोर है, वो हम लोगों को समझ में आ रहा है। और साफ कर दिया था आजम खान ने, जब उन्होंने कल ये बात कही थी तंज करते हुए ही कि मुहिबुल्लाह नदवी के बारे में कि अरे वो बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन मैं उनको नहीं जानता, ये मेरी बदकिस्मती है। ये सब तो बहुत जिस अंदाज में तंज करते हैं आजम खान साहब वो है, पर पत्नी और बेटा नहीं मिलेंगे, क्योंकि पत्नी और बेटा, जैसे मैंने शुरू में कहा, वो सिर्फ पत्नी और बेटा नहीं है, दोनों ही राजनीतिक हस्तियां हैं, एक पूर्व विधायक है, एक पूर्व सांसद है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रणनीति रही होगी? नहीं देखिए, बात यदि देखिए कुछ ऐसा भी होता है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। जो बात है, यदि अखिलेश और उनकी बंद कमरे में कोई बात होगी, कुछ ऊंच नीच की बात भी होगी, तो ये भी होता है कि एक तो जो जैसे गिरीश जी ने कहा कि ये चर्चा में बने रहने के लिए करूंगा, मैं अकेले ही मुलाकात करूंगा। आमतौर पे होता है, सारे लोग होते हैं, मीटिंग होती है, 10 लोग मीटिंग में बैठे होते हैं, किसी बात करनी होती है, अकेले चले जाते हैं जो बात होती है। तो बात हो सकती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक चर्चा, पर्चा और खर्चा, राजनीति का एक होता है कि अमर सिंह कहा करते थे कि पर्चा चर्चा खर्चा में बने रहना चाहिए। और जहां तक है बात अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा जी की, जो उनकी पत्नी हैं आजम साहब की, तो इन लोगों का वजूद कोई अपना वजूद नहीं है। ये आजम साहब के बेटे हैं, इसलिए स्वार टांडा से विधायक चुन लिए गए समाजवादी पार्टी के। तजीन फातिमा उनकी पत्नी है, इसलिए आजम राज्यसभा भेज दी गई। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई राजनीति में समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा फैक्टर घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं। जो कुछ है आजम साहब हैं, और अखिलेश यादव भी ये बात चाहते हैं कि अकेले में यदि मुलाकात होगी तो ऊंच नीच जैसी कोई बात, यदि कुछ ऐसे शब्द दोनों तरफ से निकल गए इन केस बाय द वे, तो दोनों के बीच ही रहे। क्योंकि अखिलेश जी, अब जो बात मैं जितना समझा जानता हूँ, वो अपने से बड़े लोगों का या जो भी लोग हैं उनका सम्मान रखते हैं, मान रखते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके अंदर एक संस्कार भाव है, और ये वो मानते हैं कि वो पार्टी के संस्थापक हैं आजम खान साहब, इसलिए उनको पूरा सम्मान देते हुए। और ये भी है, देखिए राजनीति में चेहरे भी दिखाने पड़ते हैं, वोट की राजनीति है। तो आजम साहब यदि बाहर आ गए हैं तो उनकी वोट ठीक रहे, वो कुछ उनसे हो या ना हो, अगर पार्टी को कोई ऐसा नुकसान ना हो, फायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो। जैसे अब उन्होंने नजवी साहब सांसद पे बोल दिया, अब वो बात कहीं और जाए, कोई उस पर बयानबाजी कर दे, तो फिर बात की बात, फिर मीडिया भी उस बात को कहीं ना कहीं करता है, फिर विपक्ष को भी एक अवसर मिलता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, बंद कमरे में जो बातें हो रही होंगी, हो सकता है कि भविष्य की राजनीति को लेकर के अब वो जो तकनीकी चीजें होंगी कि कोर्ट के जो मुकदमे हैं उनमें क्या सजा का प्रावधान हुआ है, उसमें कहाँ राजनीति में वो फिट बैठेंगे, कैसे बेटे को स्टेब्लिश करना है। आज आजम साहब को अपने से ज्यादा उनके दो बेटे हैं, उनको भी सेट करने की आवश्यकता है। तो उनको भी जब वो सेट करने अपने साथ लगे कार्यकर्ताओं को सेट कर रहे हैं, तो बच्चों की भी चिंता है। तो जी क्या बिल्कुल, 27 के चुनाव में होगा? ये चिंता तो जाहिर है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि राजनीति में कहाँ फिट बैठेंगे अब आजम साहब खुद, ये भी एक बात है, और इसको समाजवादी पार्टी को भी देखना होगा, आजम खान साहब को भी देखना होगा। गिरीश जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की राजनीति बदली है, क्योंकि मुस्लिम चेहरे के तौर पर ठीक है, रामपुर मुरादाबाद की बेल्ट में आजम खान का एक प्रभाव रहा है और वो दिखा भी है, लेकिन जिस तरह से अब स्थितियां बदली हैं, हालात
और परिस्थितियां सब बदल गए हैं, उसमें अब मुस्लिम चेहरे के तौर पर वो चेहरे आगे आ गए, भले ही उनको नेता न माना जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से वही चेहरे आ गए हैं। आप देखिए बरेली के प्रतिनिधि मंडल में इकरा हसन को भेजा जा रहा था, जियाउर रहमान बर्क जा रहे थे, तो यानी वो चेहरे कहीं ना कहीं एक्टिव भी है और पार्टी चाहती भी है। ऐसे में आजम खान जैसे तेवर वाले नेता जो हर बात अपनी शर्त पर ही मनवाना चाहते हैं, वो अब अखिलेश यादव को कितना सूट करेंगे या अखिलेश यादव की इस राजनीति में कितना फिट बैठेंगे, आपको लगता है? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव पे कोई ऐसा संकट नहीं है। अगर इनकी जुबान जो है रामपुरी चाकू की तरह से ऐसे ही तेज होती रही और अखिलेश ने अपना संयम खो दिया, और आप बता रही हैं कि नया नेतृत्व उभर रहा, उभरना भी चाहिए, तो इनका क्या होगा? ये कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए ये भी एक हद तक ही प्रेशर बनाएंगे और रहेंगे सपा के ही साथ। बस यही है, प्रेशर पॉलिटिक्स और पोजीशन की बात है, इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। और बंद कमरे में उनके पुत्र आए, उनकी पत्नी आई कि नहीं आई, ये कौन जाने। आपके ड्राइंग रूम में बात हो रही है, बाकी लोग बाहर हैं, तो पत्नी अगर जिद करेगी तो रोक लेंगे क्या? कोई नहीं, आजम खान क्या कोई नहीं रोक पाएगा अगर वो कह देंगे कि नहीं हम जा रहे हैं, मिलेंगे, दुआ सलाम करेंगे ना। तो ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं और वही राजनीति में चर्चा होती रहनी चाहिए। इसलिए आजम खान तो मजे हुए चलिए, खिलाड़ी हैं, कोई चर्चा छोटे होती रहनी चाहिए। मनमोहन जी, जिस तरह से कल बीएसपी की रैली है, क्योंकि जब आजम खान साहब बाहर नहीं आए थे, हम लोगों की चर्चा हुई थी, उस वक्त सबसे बड़ी बात यही, सबसे ज्यादा कयास और अटकलें इस बात पर ही लगाई जा रही थी कि आजम खान साहब का नया ठिकाना क्या हो सकता है। इसके पीछे वो बात है जो तजीन फातिमा ने सीतापुर जेल से निकलने के बाद जिसकी ओर संकेत किया था कि अब समाजवादी पार्टी से काफी दूरियां बढ़ गई हैं। खैर, उस मामले पर एक हम कह सकते हैं कि एक पर्दा भी गिर गया है। लेकिन अब मेरे एक इंटरेस्टिंग एक बात ये भी समझ में आ रही है कि कल मायावती जी की जो रैली है, उनके लिए तो अब मुस्लिम चेहरे की जो तलाश थी, क्योंकि एक उम्मीद उधर दिख रही थी, इधर आस थी तो उधर भी तलाश थी, तो वो तो पूरी नहीं हुई अभी, लग रहा है। नहीं देखिए, ये हालांकि आजम खान से रखकर भी ये सवाल है, लेकिन मन में तो ये सवाल है। देखिए ऐसा है कि आजम साहब का जो तेवर है वो कहीं दूसरी जगह एडजस्ट हो नहीं सकता। और आजम साहब अपने सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ किसी कीमत पर जा भी नहीं, क्योंकि ये नहीं है। अब ये तो कयासबाजियां तमाम लोग लगाते हैं। अब देखिए, तजीन फातिमा जी की जो राजनीतिक समझ है वो ठीक है कि बहुत लर्नेड महिला हैं, और आजम साहब की जो राजनीतिक समझ है बहुत जमीन आसमान का अंतर है, शिल्पी जी। और ये कहना कि समाजवादी पार्टी से ने हमारा कुछ नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने आजम साहब की लगातार मदद किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जहां कपिल सिब्बल खड़े होकर के आजम साहब की पैरवी कर रहे थे, कपिल सिब्बल क्या है? कपिल सिब्बल को रास्ता में भेजने वाली समाजवादी पार्टी है ना, सहयोग से। और हाई कोर्ट में जहां से जमानत होकर के आज ये रिहा होकर के आए हैं, वहां वही व्यक्ति हैं जो मदद कर रहे थे, जो वकालत इनकी कर रहे थे, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में अपर महाधिवक्ता थे। तो ऐसा नहीं है, यदि आज कल को 27 में सरकार बन जाती है तो उन अपर महाधिवक्ता जो रह चुके हैं, जो पैरवी कर रहे थे, उनको लाभ कौन देगा? समाजवादी पार्टी लाभ देगी ना, कि कोई व्यक्ति विशेष लाभ दे देगा जो सत्ता में नहीं होगा। तो ये कहना, समाजवादी पार्टी लगातार उनके साथ है। आजम साहब की बात आप देखिए, मुरादाबाद में मानी गई, सिटिंग सांसद एसटी हसन का टिकट काट के रुचि वीरा को दिया गया, जबकि रुचि वीरा का मुरादाबाद में कोई लेना देना नहीं, वो बिजनौर की रहने वाली हैं। मगर कौन है? आपको याद होगा 23 तारीख को जब जेल में रिहा हुए, सबसे पहले जो लेने जाने वालों में अब्दुल्ला आजम तक रुचि वीरा थी। तो इस तरह से ऐसा नहीं है। हाँ, ये आजम साहब की अपनी थोड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स हमेशा से रही है, वो करते हैं। अखिलेश यादव भी अब वो परिपक्व राजनीतिक भी हो चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब अध्यक्ष वो भी उतना ही लिमिट तक मानेंगे, जहां तक मैं समझता हूँ, जहां तक मानने योग्य होगा। यदि मानने योग्य नहीं होता, शिल्पी जी एक सेकंड, मानने योग्य नहीं होता, यदि वो नहीं होता तो नकवी साहब को रामपुर से सांसद नहीं बना देते, वो चुनाव टिकट नहीं देते, तमाम विरोध हुआ, ये आप भी जान रही हो। तो ये बातें कहीं नहीं है।
हाँ, वो उनका सम्मान करते हैं, पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो निश्चित तौर से अखिलेश यादव उनको कोई ना कोई परिवार की चिंता वो करेंगे, पहले भी की है, करते रहेंगे। तो आजम साहब भी ये बात को समझते हैं। लेकिन सर वक्त हालात और सियासी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, काफी बदल गई है। और जैसा आप कह रहे हैं सिद्धांत की राजनीति, उन्होंने जिस तरह से राजनीति की है अपनी बातें मनवाने की, वो बीएसपी में संभव भी नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो की का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये जो इस गिरीश जी जिस तरह से ये पूरा आजम खान का एपिसोड रहा, जो जिस तरह से वो बात कर रहे थे, क्योंकि कई लोग ये भी सोच रहे थे कि वो दोबारा राजनीति में सक्रिय हो पाएंगे कि नहीं, उसी अंदाज में आ पाएंगे कि नहीं, लेकिन वो तो दूसरे ही दिन से इंटरव्यूज में उसी अंदाज में आ गए, उसी तरह से तंज करते हुए बात करने लगे, उसी तरह से इशारों में अपनी बात कहने लगे, जिस तरह से उन्होंने मोहिबुल्लाह नदवी के बारे में अपनी बातें कही हैं। लेकिन अब सांसद है नदवी वहां के, तो आपको लगता है कि आजम खान का, जिसकी हम लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि उनका बहुत प्रभाव रहा है, बड़े मुस्लिम चेहरे रहे हैं, तो अब आज की स्थिति में क्या वो प्रभाव है? सही में आप मानते हैं ऐसा? नहीं, आजम खान बड़ा चेहरा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन सांसद को जैसे मान लीजिए मैं ही बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन आजम खान तो बहुत नॉन चेहरे हैं, तो उनका प्रभाव तो रहेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं लेकिन है। उन्होंने तो और इनका रही बात, विरोध किया था, उसके बावजूद पार्टी वहां के मतदाताओं ने उनको जिता दिया ना। उनके रामपुर में तो अगर उनका सिक्का चलता उस तरह से आज की परिस्थिति में, तो नदवी कैसे जीत पाते? इस हो बात का सकता है रंज वो उनको भी है, दिखावे, क्योंकि हम वो लोग इस बात को दिखावे का कहा विरोध रहा। उस पे मैंने उस पे मैं कभी गया नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया, तो उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि कैसे वो जीत गए, इन्होंने किस स्तर तक का विरोध किया था, विरोध करने लायक थे कि नहीं थे, क्योंकि अपनी ही समस्याओं में घिरे हुए थे। और सक्रिय राजनीति में रहने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है, इनको सक्रिय राजनीति में ही रहना है। और दूसरी तरफ तो आप सोच लीजिए, जो चर्चा चल रही थी, तो वो तो खुद अपने परिवार के लोगों को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में है। और मतलब राजनीति में देखा जाए तो उनसे अस्थिर तो कोई राजनेता है ही नहीं है। तो आजम खान कहाँ से उनके पास चले जाए, किसी दिन दूध के मक्खी की तरह से निकाल के बाहर कर देंगी वो। तो रहना इनको सपा में ही है, सक्रिय भी ऐसे ही रहेंगे, जुबान भी इनकी ऐसे ही चलती रहेगी, और अपनी पोजीशन बना लेंगे, क्योंकि दोनों के लिए ये जरूरी है। हाँ, अगर दोनों के लिए बातें जरूर। अगर बातें ये ज्यादा आगे बढ़ती हैं, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, कर रहे होंगे हमसे आपसे ज्यादा वो लोग सोचते हैं, तो फिर विपक्ष को एक मौका मिलेगा कि सपा में आपस में ही अंतर कला है और मार्केटिंग का जमाना है, मार्केटिंग कर ले जाएंगे तो सपा को नुकसान ही होगा। तो हमें लगता है कि दोनों मिल करके एक समझौता कर लेंगे। और हम अभी जो पढ़े हैं कि मुलाकात बहुत भावुक थी, और जब दो अच्छे रिश्ते वाले मिलते हैं ना, और अकेले में बैठ के बात कर लेते हैं, भावुक हो जाते हैं, गला रुक जाता है, आंसू निकल आते हैं, तो उसी के साथ सारे मलाल भी निकल आते हैं और रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। चलिए, रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, दोनों के जो संबंध है, जो पारिवारिक संबंध है, वो भी सबको पता है। और खासतौर पर जो इमोशनल एक बात आजम खान ने पहले ही कही थी कि नेताजी की जो औलाद है वो मुझे उतनी ही प्रिय है जितने नेताजी प्रिय थे। अपने आप में बहुत भावनात्मक बात है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के साथ बहुत करीबी और बहुत ही हम कह सकते हैं कि उनके करीबी और भावनात्मक संबंध भी थे, जिसको आजम खान महसूस करते हैं, समय समय पर अपना दर्द बताते भी रहे। और अखिलेश यादव भी उसी तरह से उनको सम्मान देते रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने भी देखा है, क्योंकि अखिलेश यादव उनको मनाने के लिए भी पहुंचे हैं, ये भी हम सबने देखा है। तो अभी आज की जो ये महामुलाकात है, उस पर क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती हैं, क्योंकि राजनीति है, हर पल करवट बदलती है, ऐसे में अभी देखना है। लेकिन 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी में आजम खान एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। पार्टी में तो वो बने हुए थे, लेकिन जिस तरह से उनकी स्थिति थी, अब कम से कम वो अपनी बात रख सकते हैं। और इसका असर पार्टी में और मुस्लिम पॉलिटिक्स, जो खासतौर पर समाजवादी पार्टी का एक बेस आधार रहा है, उस पर क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। सर, आज की चर्चा के लिए मनमोहन जी आपका और गिरीश जी आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कहना है दर्शकों से कि इस अहम खबर पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर